हमारी आंगनबाड़ी सेविका चोरी डकैती की है, इस पर एफआईआर करेगा। क्या मुद्दा है एफआईआर करने का? इसका जो 5 सूत्री मांग है इसको मांग ले। देखिए, जब चयन करने का अधिकार सचिव और मंत्री को नहीं है तो चयन मुक्त करने का अधिकार कहाँ से आ गया? पोषाहार जो है, पोषाहार की राशि भी कम कर दिया है। हर चीज़ में कटौती हो रहा है। दबाव भी बना रहे हैं हम गठबंधन की तरफ से, आप 10,000 रुपया सेविका को दीजिए। सरकारी नौकरी बिहार की सरकार दे रही है और उसी के करीब में जो हमारी आंगनबाड़ी सेविका शाखा बहनें हैं इनको भी सरकार मान देने पर विचार कर रही है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी, उनसे भी वार्ता हम लोगों के प्रतिनिधिमंडल से हुई है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप 4 दिन नहीं कहिए, 40 दिन कहिए। ये 40 दिन पर से हड़ताल पर है। अपने काम काज को छोड़ करके, अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर के ये 40 दिनों से हड़ताल पर है। और जितना भी मांग है ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार से संबंधित। केंद्र सरकार तो सिर्फ जुमलेबाज है। उन्होंने कहा था जो हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका 40 दिनों से हड़ताल पर है। क्या उनको ध्यान नहीं जाता है? ये केंद्र सरकार की काम कर रही है, बिहार सरकार तो इनके सपोर्ट में। और बिहार सरकार प्रोत्साहन राशि जो दे रही है और देने की बात हो रही है हम लोगों से, सदन में भी बात हुई है। अलग से भी माननीय मंत्री इनके जो है समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी, उनसे भी वार्ता हम लोगों के प्रतिनिधिमंडल से हुई है। इनका जो मांग है वो मांग पर सरकार अमल करने के लिए तैयार है। सिर्फ दिक्कतें जो हो रही है, ये सदन चल रहा है, सारे लोग उसी में इन्वॉल्व हैं। और भाजपा तो बिहार में अगर विकास हो रहा है तो उसको अच्छा लगता नहीं, वो सदन चलने नहीं दे रहे हैं। गरीब गुरबा की बात होती है, ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बात होने की बात हो रही थी तो उन्होंने हल्ला करके वॉकआउट कर दिया, सदन को चलने नहीं दिया। इनका तो दोहरी चरित्र है। जब कल SC ST और तमाम आरक्षण पर माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो उस समय भी ये तो मैंने उसका विरोधी कहिए जो उसके विरोध में थे, लेकिन ऊपर सर्वसम्मत कीजिए। आपको पता है जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं आज आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आंदोलन कर रही है। केंद्र की सरकार ने जो इस देश के अंदर वो जो NGO के द्वारा ये सारा इनका हक छीन करके NGO को देने जा रही है। NGO से आप जान लीजिए, जो राज्य के अंदर कई जिला है, कई प्रखंड है, वहाँ खाना बनाया हुआ NGO के द्वारा विद्यालय और आंगनबाड़ी सेंटर पर जाने का काम हो रहा है। इसलिए मैं भारत सरकार से भी कहना चाहता हूँ और बिहार सरकार में तो हम लोग हैं ही, हम लोग इन पर काफ़ी मजबूती से इस पर हम काम कर रहे हैं। और पोषाहार जो है, पोषाहार की राशि भी कम कर दिया है। हर चीज़ में कटौती हो रहा है। आप जानते हैं जो वो झूठ बोलता है, झूठ बोलने का ठेका लिया है भाजपा ने। केंद्र की सरकार RSS के इशारे चलता है। 2-3 उदाहरण मैं बतला देना चाहता हूँ। आप पत्रकार महोदय हैं। 2 करोड़ नौकरी दिया आज तक देश के नौजवानों को। मोदी ने कहा था कि नहीं कहा था? आज तक नहीं दिया। कहा था आज हम किसानों की आय को दुगुनी करेंगे, किया। काला धन ला करके हम पूरे देश के तमाम लोगों के खाता में 15-15 लाख रुपया हम देंगे, दिया। बिहार सरकार ने कहा जो हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। एक दिन में 1,20,000 नौजवानों को रोजगार दिया और रोजगार देने का तांता लगा हुआ है। इस 2023 में हम समझते हैं बहुत सारा रोजगार का अवसर खुला है। सरकारी नौकरी दे रही है, रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी बिहार की सरकार दे रही है। और उसी के करीब में जो हमारी आंगनबाड़ी सेविका शाखा बहनें हैं इनको भी सरकार मान देने पर विचार कर रही है। और जो प्रोत्साहन राशि इन्होंने 10,000 रुपया डिमांड किया है, जब तक भारत की सरकार 25,000 नहीं देती है सेविका का, 18,000 सहायिका को, तब तक बिहार की सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं, दबाव भी बना रहे हैं हम गठबंधन की तरफ से, आप 10,000 रुपया सेविका को दीजिए। देखिए, जब चयन करने का अधिकार सचिव और मंत्री को नहीं है तो चयन मुक्त करने का अधिकार कहाँ से आ गया? चयन करता है गांव के लोग, गांव की आम सभा, पंचायत और वार्ड की आम सभा। चयन मुक्त भी वही करेगा। किसी की हिमाकत नहीं है
आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का चयन मुक्त करेगा। जहाँ तक रह गई एफआईआर की बात, हमारी आंगनबाड़ी सेविका चोरी डकैती की है, इस पर एफआईआर करेगा। क्या मुद्दा है एफआईआर करने का? इसका जो 5 सूत्री मांग है इसको मांग ले, या स्वतः हड़ताल समाप्त कर देगी। लड़ाई कोनो किसी कुछ लूटता है, सरकारी संपत्ति की क्षति करता है, ये अपने मांगों को लेकर रोड पर आंदोलन कर रही है। ये लोकतांत्रिक अधिकार है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, नीतीश जी जो बयान दिया महिलाओं को लेकर के उससे माफ़ी भी मांग लिए हैं वो सभी महिलाओं से, सभी तमाम मतलब तमाम जनता से भी, फिर भी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या अरे आंदोलन करने के लिए उनके पास कोई मुद्दा है? पूछिए माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो कह दिया देश की महिलाओं को, जो भारत की नारी है, ये कांग्रेस की नेत्री, उसको क्या कह दिया कि वो जर्सी गाय। इतना बड़ा अपमान सोनिया गांधी को कह दिया ये जर्सी गाय है। तो सोनिया गांधी देश की महिला नहीं, पूरे देश की महिला को अपमान किया है। और हमारी पार्टी इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन करेगी। महागठबंधन आज भी आंदोलन किया है, सदन के बाहर भी, सदन के अंदर भी, और पूरे देश में उसके खिलाफ आंदोलन चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।